एनी चेंज दैट वुड ब्रिंग अ स्माइल ऑन गर्ल्स फेस। किसी लड़की की शक्ल पे एक छोटी सी स्माइल लाना, कोई ऐसा चेंज लाना जिससे वो खुश हो जाए। आप उसको कुछ दे सकते हैं, कोई टॉफ़ी दे सकते हैं। हो सकता है स्कूल जाने में किसी के पेरेंट्स मना कर रहे हों तो उनके पेरेंट्स को यही स्पीच सुना के ज़्यादा। Hey everyone, welcome to the editorial analysis of 7 March द हिंदू। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे है, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वुमेन्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वुमेन्स को स्टेटस मिलना चाहिए जो बॉयज़ को मिलता है। वुमेन्स और बॉयज़ हर रिस्पेक्ट में, हर एक एस्पेक्ट में, हर एक फील्ड में बराबर होने चाहिए। मोस्टली लोग शायद यहाँ पे हाँ कहेंगे, लेकिन क्या आप लोग सोसाइटल लेवल पे जाके अपने इस डिसीजन को चेंज करते हैं? मतलब एज एन इंडिविजुअल जो आपसे पूछा जाता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, तो आप कहते हैं कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे फिर वो गर्ल हो चाहे फिर वो बॉय हो, दोनों को इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए, दोनों को हर चीज़ में बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन क्या सोसाइटी के लेवल पे जाके, मीन्स जब प्रेशर्स आते हैं, जब रियल सिचुएशंस खड़ी होती है हमारे होम्स में या किसी भी जगह सोसाइटी में, ऐसी कोई सिचुएशंस खड़ी होती है जहाँ पे आपको डिसीजन लेने का वक्त आता है, तो क्या आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं? क्या आप ये सोचने लगते हैं कि वुमेन्स को हमेशा पीछे रहना चाहिए या किसी भी तरीके से वुमेन्स कभी भी लड़कों के बराबर नहीं हो सकती हैं? अगर आपका भी माइंड इसी चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट में है कि एज एन इंडिविजुअल लेवल पे जाके जब वन ऑन वन आपसे कोई बात करता है तो आप इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आपसे सोसाइटल लेवल पे रियलिटी में कोई डिसीजन लेने की बात आती है, जब रियलिटी में कुछ हो रहा होता है और आपको अपना पॉइंट देना होता है या किसी तरीके से आप किसी गर्ल की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो क्या आप वहाँ जाके चेंज हो जाते हैं? अगर आप भी सेम क्वेश्चन से गुजर रहे हैं तो आज की स्पीच जो हमारी प्रेसिडेंट मिसेस मुर्मू के द्वारा दी गई थी वुमेन्स डे पे, उसको ज़रूर सुने, क्योंकि ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देगी, आपको क्लैरिटी देगी अपनी थिंकिंग में, जिससे आपका जो सोसाइटल लेवल पे जाके प्रेशर्स की वजह से सिचुएशंस को चेंज करते हैं या डर की वजह से अपने डिसीजंस को पीछे ले लेते हैं, उससे बच सकें। तो आज के आर्टिकल में हम लोग जानेंगे किस तरीके से कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स जो कि हमारी प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मिसेस मुर्मू की तरफ से आए हैं ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे। हमारे आर्टिकल की हेडिंग क्या कहती है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो सीधे दिल से आई हो। किसके दिल से? मिसेस द्रौपदी मुर्मू के दिल से। तो इन्होंने एक ऐसी स्पीच दी है, इन्होंने ऐसी बात की जो ये दिल में फील करती हैं, अपनी रियलिटी में, रियल जो अंदर से बीइंग है, मतलब जो ह्यूमन है, एज ए ह्यूमन फील करती है वुमेन्स के लिए। या मैं अब चलते अपने आर्टिकल के सब हेडिंग पे। द स्टोरी ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन हैज़ प्रोसीडेड स्लोली। द स्टोरी, कहानी, किसकी कहानी? वुमेन की इमेंसिपेशन की। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी। अब यहाँ पे किस चीज़ की आज़ादी की बात कर रहे हैं? इमेंसिपेशन का रियलिटी मीनिंग होता है किसी चीज़ से आज़ादी। कोई आपके ऊपर अथॉरिटी है, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है या आपको रोकता है, तो उससे आप इमेंसिपेट होते तो आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे गर्ल की फ्रीडम की बात हो रही है। हम लोग ऐसा बॉयज़ जानते हैं कि हम लोग के पास ज़्यादा फ्रीडम होती है गर्ल्स की बजाय, है ना? हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से मोस्टली बिहेव कर सकते हैं। हम लोग की बातों को लोग निगलेक्ट भी कर देते हैं, प्यार में मना भी कर देते हैं। वहीं लेकिन जब बात एक वुमेन की आती है, जब बात एक गर्ल चाइल्ड की आती है, तो उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बाहर जाने मनाही होती है। काफ़ी ऑर्थोडॉक्स ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पे वुमेन्स का सिर्फ स्कूल जाना काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, ऊपर से चाइल्ड मैरिज और हज़ारों चीज़ें ऐसी होती है, वुमेन्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उनको रोक के रखा जाता है। तो यहाँ पे जो मिसेस मुर्मू है ये कह रहे हैं कि द स्टोरी ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन, वुमेन के आज़ाद होने की जो कहानी, हैज़ प्रोसीडेड स्लोली। हैज़ प्रोसीडेड स्लोली का मतलब क्या था? वो धीमे धीमे आगे बढ़ी है। वो ऐसा नहीं कि अचानक से बिल्कुल आगे बढ़ गई, वो एट एन एज सेंचुरीज ऑफ समय लेके धीमे 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 आगे बढ़ रही है, ठीक है? बट इट हैज़ प्रोसीडेड ओनली इन वन डायरेक्शन। बट का मतलब क्या होता है? बट कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है। जैसे कोई चीज़ आपने बोली तो हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसकी उल्टी बात बोल रहे हैं, तो इसलिए बट यूज़ होता है, कह रहे हैं। लेकिन बट इट हैज़ प्रोसीडेड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो जो शुरुआत में बोल रहा है कि जो स्टोरी है वुमेन्स की इमेंसिपेशन की, जो कहानी है वुमेन्स के आज़ाद होने की, वो धीमे धीमे आगे बढ़ी। ऐसा नहीं कि अचानक से वुमेन्स को सारी फ्रीडम मिल गई, धीमे धीमे फ्रीडम मिल रही है, लेकिन वो कहानी धीमे धीमे तो आगे बढ़ी है, बट लेकिन इन वन डायरेक्शन, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ी। वो कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि वुमेन्स को आज़ादी मिली और फिर उन पर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए। तो जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो वुमेन्स का
ओपननेस है, वुमेन्स जिस तरीके से बढ़ के आ रही हैं सोसाइटी में, जिस तरीके से अपने आप को शो कर रही हैं, बेटर स्किल्स को दिखा रही हैं, वो कहानी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिवली। उसका जो ग्राफ है वो ऊपर ही की तरफ लगातार चलता चला जा रहा है, ठीक है। एंड नेवर मेड अ यू टर्न। एंड नेवर मेड अ यू टर्न का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं हुआ कि एक बार लेयर ऊपर गई उसके बाद फिर नीचे आ गई, हाइपरबोलिक ग्राफ बन गया, ऐसा नहीं हुआ। जो ग्राफ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। आई एम होपफुल दैट द फ्यूचर इज ब्राइट। आगे बोलते आई एम होपफुल, मुझे होप है, मैं आशा करती हूँ जो हम लोग का फ्यूचर होगा वुमेन्स का वो कैसा होगा? ब्राइट होगा। ब्राइट का मतलब क्या होगा? सुनहरा, अच्छा, बेहतर होगा, ठीक है। अब चलते सीधे अपने आर्टिकल पे। On Constitution Day last year, I was delivering the valediction address at the celebration organized by the Supreme Court of India. यहाँ पे जो मिसेस मुर्मू है ये बोलती है कि लास्ट ईयर जब कॉन्स्टिट्यूशन डे था तो मैं वहाँ पे स्पीच दे रही थी। आई वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच। वो कैसी स्पीच थी? वैलिडिक्शन स्पीच। वैलिडिक्शन स्पीच क्या होता है? वैलिडिक्शन स्पीच का मतलब होता है वो स्पीच जो किसी चीज़ के अंत में दी जाती। जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोग के स्कूल में जो भी प्रिंसिपल्स होते थे, जब पूरा सेशन हो जाता था, जब हम लोग के स्कूल में कोई भी एक बढ़िया इवेंट होता था, वो एंड हो जाता था, तो लास्ट में आके स्पीच देते थे, बताते थे कि इस इवेंट कितना अच्छा है, इसमें कुछ खामियां हैं या बच्चे बेटा कर सकते हैं, या बेस्ट विशेष देते थे। तो उसी तरीके से वैलिडिक्शन स्पीच वो स्पीच होती है जो स्पीच ये बताती है कि कैसा कोई चीज़ था, कोई चीज़ एंड, फेयरवेल स्पीच। तो कह रहे हैं लास्ट ईयर जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन डे पे अपनी स्पीच दे रही थी, जो कि एक सेलिब्रेशन था जिसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। ऑफ जस्टिस, टॉकिंग ऑफ जस्टिस का क्या? जब मैं बात कर रही थी जस्टिस के बारे में, आई दो ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड कुड नॉट रेजिस्ट टू स्पीक एट द लेंथ अबाउट देयर प्राइड। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब जस्टिस की बात हो रही थी वहाँ पे, तो आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने किनके बारे में सोचा? उन प्रिजनर्स की जो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का मतलब क्या था? अंडर ट्रायल का मतलब होता है ऐसे प्रिजनर्स जिनको ट्रायल पे ले गए, मतलब जिनको पुलिस ले गई है उनके घर से, लेकिन उन पे अभी किसी तरीके का कोई एक केस चल रहा है जिस केस से प्रूव अभी नहीं हुआ है कि उनके साथ वो उन्होंने गलत किया या वो गिल्टी है कि नहीं है। तो यहाँ पे मिसेस मुर्मू बोल रही हैं कि मैं जब बात कर रही थी जस्टिस की तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई उन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का दुख बताने की जो कि वो झेलते हैं, क्योंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को उनके घर से ले जाया जाता है, ऊपर से पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। तो वहाँ पे कोई पुलिस कस्टडी होटल तो है नहीं कि वहाँ पे उनको सारी सेवाएं मिलेंगी और बेटर फैकल्टी मिलेंगी। एज अ रूम में रखा जाता है जिस रूम में काफ़ी कम चीज़ें मिलती हैं, ऊपर से खाना समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पुलिस सही से उनके साथ बिहेव कर रही है कि नहीं बिहेव कर रही। तो उनकी जो प्लाइट थी, प्लाइट का मतलब क्या होता है? दुख। तो उनका जो दुख था मैं उसके बारे में काफ़ी लेंथ तक बोलती गई, काफ़ी लंबाई तक बोलती गई। और कॉन्स्टिट्यूशन डे पे जब ऐसा डे जब पे जस्टिस की बात होती तो मैं अपने आप को वहाँ पे रोक ही नहीं पाई। आगे बोल रही, आई स्पोक फ्रॉम द हार्ट एंड इट मेड एन इम्पैक्ट। कहने का यहाँ पे इनका मतलब मैंने जो स्पीच दी उनके बारे में, उन प्रिजनर्स के बारे में जिनको अंडर ट्रायल रखा गया है, जो रिमांड पे चल रहे हैं, जो इस चीज़ पे चल रहा है कि अभी इनके ऊपर जो केस चल रहा है वो साबित हुआ है कि वो साबित नहीं हुआ है। तो कहने तो यहाँ पे बोल रहे कि जो हमने स्पीच दी वो स्पीच दिल से आई थी, मेरे मन से आई थी, है ना, फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ माई हार्ट से आई थी। इस वजह से उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया। इम्पैक्ट का मतलब क्या? चेंजमेंट क्रिएट किया। एक ऐसी चीज़ जो इंसान सुने और उसके दिमाग में चेंज क्रिएट कर दे कि ये जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो उस स्पीच ने क्या किया? एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, एक चेंजमेंट क्रिएट किया पूरे ऑर्डर में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आगे बोले, टुडे, आज, on International Women's Day, I want to share some thoughts with you in the same spirit straight from my heart. आज वुमेन्स डे पे, आज जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो मैं फिर अपने कुछ थॉट्स, मैं कुछ विचार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो जो मैं शेयर करूँगी थॉट्स वो सेम स्पिरिट में होंगे, मतलब वो फिर मेरे दिल से आएंगे। ऐसा नहीं होगा कोई एक स्पीच है जो रिटन है, जो किसी ने जल्दी से टाइप करके मुझको दे दिया है और मैं उस स्पीच को बोलूँगी। फिर जब मैं अपने थॉट्स को डिलीवर करूँगी, फिर मैं जब अपने थॉट्स के बारे में आपको बताऊँगी तो फिर वो मेरे दिल से आएंगे। मतलब मैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपसे बात करूँ, क्योंकि मिसेस मुर्मू चाहती हैं कि इस स्पीच की वजह से मेरे अंदर एज अ स्पीकर और आपके अंदर एज अ लिसनर फिर से एक चेंज क्रिएट हो, जिस चेंज के लिए हम लोग साथ में काम कर सके। और इस स्पीच में बने रहिए, काफ़ी एक्सेप्शनल स्पीच है। इस स्पीच का जो लास्ट का पॉइंट है वो सुनकर रियलिटी में आपके मन में एक चेंज आएगा और एज अ प्रूफ मैं चीज़ बोल सकता हूँ, ठीक है। अब आगे अपने आर्टिकल पे चलते हैं। Right from my childhood days, I have remained perplexed about the status of women in society. यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परेशान रहना, किसी चीज़ के लिए चिंतित रहना, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप चेंज करना चाहते हैं लेकिन चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या कोई चीज़ ऐसी चीज़ जिसको आप चाहते हैं कि बदले, तो उसके लिए परेशान रहना। तो अगर राइट
फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज। मतलब मिसेस मुर्मू अपने ब्रेन के बारे में बता रही कि स्टार्टिंग से, जब से मैं चाइल्डहुड थी, जब से मैं छोटी थी, तब से मैं परेशान रही हूँ। किस चीज़ के लिए परेशान रही हूँ? अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। जो वुमेन्स का स्टेटस है, जिस तरीके से वुमेन्स को ट्रीट किया जाता है, वुमेन्स को रखा जाता है सोसाइटी में, वुमेन्स को कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ फ्रीडम दी जाती है। तो जो पूरा स्टेटस है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के लिए मैं थोड़ा परेशान रही हूँ। हमेशा से मैं इसमें चेंजमेंट लाना चाहती हूँ, हमेशा से मैं इसकी तरफ सोचना चाहती हूँ। अब ये हम लोग जानेंगे कि जो मिसेस मुर्मू है ये ऐसा बोल क्यों रही हैं, वो क्यों परेशान रह रही हैं। बोल रही हैं ऑन द वन हैंड का मतलब क्या होता है? एक तरफ, अ गर्ल चाइल्ड रिसीव सो मच लव फ्रॉम ऑल अराउंड हर एंड इज इवन वर्शिप्ड ऑन ऑस्पिशियस डेज। कह रही अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिसेस मुर्मू दिखाएंगी, क्लियरली दिखाएंगे कि एक तरफ वुमेन्स को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है थॉट के लेवल पे, एक ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे, अलग अलग जगह पे उनके बारे में बातें कितनी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन रियलिटी में जब करने की बात आती है तो डिफरेंस दिखा रही है। मतलब दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस दिखा रही है, दोनों चीज़ों में दिखा रही है कि कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, आपस की बातों में कितना लड़ाई है जब बात करने की आती है, जब बात सोचने की आती है। तो कह रहे हैं कि एक तरफ जब घर में लड़की होती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जाता है, सब उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, सब बोलते हैं कि हमारे घर में तो देवी आई है, परी हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बातें हम लोगों ने सुनी है अपने घर में। एंड इवन वर्शिप्ड ऑन ऑस्पिशियस डेज, और कुछ ऑस्पिशियस डेज पे जैसे नवदुर्गा हम लोग के यहाँ हो गए, नवरात्रि हो गए, दुर्गा पूजा हो गए, इसमें उस वुमेन को वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है, उसको भगवान बना दिया जाता है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी जाती है एक लेवल पे, एक जगह। आगे क्या बोली? ऑन द अदर हैंड, मतलब मिसेस मुर्मू यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम का ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने का मतलब होता है जैसे आपने ये स्केल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आपने इस स्केल में एक तरफ लिख दिया 1, एक तरफ लिख दिया 10, ठीक। आप एक तरफ बोल रहे कि हम भगवान में बिल्कुल नहीं बिलीव करते हैं, हम भगवान में बिलीव करते ही नहीं, मानेंगे नहीं कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, और दूसरी तरफ 10 है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हम भगवान में इतना ही ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है सब भगवान की वजह से होता है, हम कुछ करते ही नहीं है। तो दोनों ही में कॉन्ट्रडिक्शन है ना, दोनों ही में प्रॉब्लम्स है ना, कि मतलब मिडिल पाथ में रहो कि ठीक है चीज़ों में बिलीव करो, मानो कि भगवान होते हैं या नहीं होते, लेकिन साथ साथ अपने कर्म करो। तो यहाँ पे जिसे जो हमने ये एग्जांपल दिया, उसी तरीके से मिसेस मुर्मू भी ये चीज़ डिफाइन करने की कोशिश कर रही हैं कि दो एक्सट्रीम्स को ले रही हैं। एक एक्सट्रीम क्या है? 1 की तरफ कि गर्ल्स को वर्शिप किया जाता है, उनको बिल्कुल भगवान बना दिया जाता है। दूसरी तरफ 10 की तरफ क्या है, वो हम लोग उसके बारे में पढ़े कि उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उनको आगे नहीं भेजना दिया जाता है। तो इंसान की थिंकिंग में, इंसान जिस तरीके से सोचता है, इंसान जिस तरीके से वर्क करता है, उसमें यहाँ पे जो मिसेस मुर्मू है कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाती हैं, ये शो करती है कि इंसान बोलता कुछ है करता कुछ है। तो हमें बोली ऑन द अदर हैंड शी लर्न्स वेरी सून दैट द पॉसिबिलिटी ओपन बिफोर हर इन लाइफ आर फ्यूअर देन अवेलेबल टू बॉयज ऑफ हर एज। लेकिन एक तरफ शुरुआत से जब उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया जाता है, इतना ज़्यादा उसको आगे रखा जाता है, लेकिन जल्दी ही वो जैसे ही थोड़ी सी बड़ी होती है उसको साफ साफ दिखने लगता है। उसको क्लियरली क्या दिखता है कि उसके पास कुछ ही पॉसिबिलिटीज़ है, उसके पास कुछ ही चीज़ें, उसके पास कुछ ही चीज़ें हैं, उसके पास कुछ ही लाइन से, उसके पास थोड़ी स्टडी जिसको वो कर सकती है। और जब वो अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग देखती है, एज अ कंट्रास्ट में, कंट्रास्ट इन द सेंस कंपैरिजन में अपने बॉयज़ से, बॉयज़ का मतलब अपना भाई हो गया है ना, और बॉयज़ हो गए सोसाइटी में, जिससे कंपेयर करते हैं, उसको क्लियरली दिख जाता है ठीक है मेरे बारे में बातें होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, हमें देवी के तरीके माना जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो मिसेस मुर्मू यहाँ पे यही डिफाइन करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं ऑन द वन हैंड, अब फिर से कंट्रास्ट दिखा रही हैं। ऑन द वन हैंड एक तरफ अ वुमन इज रिस्पेक्टेड फॉर हर इनेट विजडम, इवन अप्रिशिएटेड एट सेंट्रल फिगर ऑफ द फैमिली हु टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी। यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है इनेट विजडम। इनेट विजडम का मतलब क्या था? एक ऐसा इंसान जिसमें हमेशा समझदारी हो, मतलब जिसको कुछ सिखाना ना पड़े, उसके अंदर जो समझ हो शुरुआत से ही डेवलप हो, एक ऐसी चीज़ जो हमेशा से उसके अंदर हो। तो कह रहे हैं कि एक तरफ जो वुमेन्स है उनको रिस्पेक्ट किया जाता है उनकी इनेट विजडम के लिए। इनेट विजडम का मतलब क्या था? अंदर से वो लोग समझदार होती हैं, मतलब इनको सिखाना नहीं पड़ता, इनको पहले से ही समझ होती है, एज रिस्पेक्टेड टू बॉयज़, एज कंपैरिजन टू बॉयज़। तो एक तरफ जो वुमेन है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, उसको इज्जत दिया जाता है, उसके अंदर की जो इनेट विजडम है, खुद के अंदर की समझदारी उसके लिए, इवन अप्रिशिएटेड एट द सेंट्रल फिगर ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट वर्ड है एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है? एप्रिशिएटेड का मतलब होता है तारीफ करना, और उसकी तारीफ की जाती है ये तो मेरे फैमिली की सेंट्रल फिगर है। बोलते नहीं है घर में कि मम्मी ना हो तो कोई काम ही ना हो, सारी चीज़ सारा सामान मम्मी को पता होती है, या बहन ना हो तो कोई काम ही ना हो, मेरी बहन मेरा काफ़ी ख्याल रखती है, या ये लड़की घर की सबसे समझदार है, सबका ख्याल रखती है। तो एक तरफ उसका सेंट्रल फिगर बनाया जाता है, एक तरफ उसको अप्रिशिएट किया जाता है उसकी इनेट विजडम के लिए, ठीक है।
इस हिसाब से तो उसको सबसे ज़्यादा फ्रीडम देना चाहिए, क्योंकि वो सबको केयर करती है। तो हम लोग उसकी केयर के लिए क्या कर सकते हैं, उसको फ्रीडम देना, उससे बोलना कि तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर मिसेस मुर्मू यही वाला अपना स्केल जो है इसके दूसरे कंट्रास्ट पे जा रही हैं। इफ़ शी हैज़ अ लिमिटेड रोल ऑन द अदर एंड शी हैज़ अ लिमिटेड रोल का मतलब क्या है, उसका जो रोल है, उसका जो काम करना है, उसका जो घर में डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी कम है। उसका रोल कितना है, बस खाना बनाओ और लोगों की फिक्र करो। आगे, इफ़ एट ऑल इन नियरली ऑल सिग्निफिकेंट डिसीजन अबाउट द फैमिली इवन हरसेल्फ, ऊपर से उसका रोल काफ़ी लिमिटेड है। वो तो घर के जो डिसीजंस होते हैं वो तो ले ही नहीं सकती है, उसमें तो उसका हाथ काफ़ी कम है। साथ ही साथ अपने लिए डिसीजन, जो एक इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, जो मेरे पास आपके पास है, कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे हम आपको आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ वॉक है, फ्रीडम टू राइट है, फ्रीडम टू से, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, फ्रीडम टू मूव है, फ्रीडम टू रिलीजन है। इतने सारे जो फ्रीडम दिए जाते हैं, तो गर्ल्स को धीमे धीमे जैसे जैसे वो बड़ी होती साफ दिखता है कि ये सब चीज़ें उनसे ली गई हैं, मतलब ये सब चीज़ें उनसे एक तरीके से छीन ली गई हैं। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे जो मिसेस मुर्मू है ये फिर दिखा रही कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारी थिंकिंग में है और जो हम काम करते हैं उसमें है। ओवर द ईयर्स मतलब इतने सारे सालों में, एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द होम, फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, देन एज अ टीचर एंड लेटर इन सोशल सर्विस। कह रहे हैं इतने सारे सालों में जब भी मैं घर से बाहर निकली हूँ, पहले किस तरीके से निकली थी, स्टूडेंट की तरीके जो पढ़ने निकला था, फिर मैं कैसे निकली टीचर की तरीके जो पढ़ाने निकली, फिर मैं कैसे निकली मिसेस मुर्मू अपने घर से एज अ सोशल सर्विस, लोगों की भलाई करने में। आई कुड नॉट हेल्प बट वंडर अबाउट द पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड। पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है लैबिरिंथ, लैबिरिंथ का मतलब क्या होता है, मेज। तो जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्यवादी है, लोगों में जो रहस्य वाला एटीट्यूड है कि एक तरफ बोलते कुछ है, एक तरफ करते कुछ है, तो जो ऐसा एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को समझने के लिए मुझे समझ ही में नहीं आया। यहाँ पे लिखा है ना, कुड नॉट हेल्प बट वंडर, कुड नॉट हेल्प बट वंडर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के बारे में चाहें कि ना सोचें लेकिन फिर भी सोचना पड़े, वो चीज़ इतनी अजीब है, वो चीज़ इतनी मिस्टीरियस है कि अपने आप अब अपने दिमाग को रोक ही नहीं पा रहे हो, लगातार आपका दिमाग उसी तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे बोलने कुड नॉट हेल्प बट वंडर मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस चीज़ को सोचने से कि जो पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब कहता है बिहेवियर, कोई कैसे काम करता है। ठीक है, तो कह रही जो पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड है, रहस्यवादी बिहेवियर है लोगों का, वो मुझे नहीं समझ में आया और वो मैं आज भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। आगे, Sometimes I felt that as an individual, a majority of recognized men and women as equal। अब यहाँ पे वही कह रही हैं बात जो हमने आपको आर्टिकल की स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, मैं के लेवल पे अगर हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेन और वुमेन की क्वालिटी उसके लिए बात करते हैं। कहते हैं कि मेरे घर की जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है, मेरे घर की भी लड़कियां लड़कों से आगे ही निकल जाएंगी। ये हम मेन और जो वुमेन की क्वालिटी होती है उसमें पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, हाउएवर एट कलेक्टिव लेवल, कलेक्टिव लेवल का मतलब कहते हैं सोसाइटी के लेवल पे जब बड़े डिसीजंस आते हैं। ठीक है, द सेम पीपल इम्पोज लिमिट ऑन हाफ ऑफ अस, वही लोग क्या करने लगते हैं, हाफ ऑफ अस पे, मतलब हाफ ऑफ अस का मतलब क्या, हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन से, वुमेन्स की पॉपुलेशन पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने लगते हैं। बोलने लगते हैं कि गर्ल्स को बाहर नहीं जाना चाहिए, गर्ल्स को ज़्यादा बेटर नहीं होना चाहिए, गर्ल्स का काम होता है घर में रहना। जो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग को आज़ादी देता है, सोसाइटी के लेवल पे जाके सोशल प्रेशर में फंस के हम लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने लगता है। आगे, During my lifetime itself, I have seen most individuals progressing towards notion of equality। मैंने बोल रही ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम, मतलब ये जो मेरी इतनी लंबी लाइफ निकली है, मैंने खुद देखा है कि काफ़ी सारे जो इंडिविजुअल होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं किसकी तरफ, इक्वालिटी की तरफ। मतलब एक जो वुमेन होगी वो आगे बढ़ेगी किसकी तरफ, अपनी आज़ादी की तरफ, बराबरी की तरफ। वहीं एक जो मैन होगा वो आगे बढ़ेगा किसकी तरफ, अपनी आज़ादी की तरफ, अपनी बेटरमेंट की तरफ। और लगातार ये बोलेगा कि एज अ वुमेन अगर हम किसी पिछड़ी जात से आए हैं या हम किसी माइनॉरिटी से, तो हम लोग को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हम लोग को भी वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए जो एक वुमेन को मिली है। लेकिन वही जब इंसान एक कलेक्टिव लेवल पे जाता है, वही जब एक इंसान कलेक्टिव लेवल इन द सेंस होता है, वही जब इंसान सोसाइटी के लेवल पे जाता है, वही जब इंसान उस लेवल पे जाता है जहाँ पे उससे पूछा जाता है एज अ ग्रुप, सब लोग बोल रहे हैं कि वुमेन्स को इक्वालिटी नहीं मिलनी चाहिए, तो वो भी इस बात को मान लेता है जो थोड़ी देर पहले खुद अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए आगे बढ़ रहा था।
इसीलिए आगे बोलती है एट सोशल लेवल्स हाउएवर ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस लाइक ओल्ड हैबिट्स लिंगर ऑन। कहने लगे एट सोसाइटल लेवल, लेकिन जैसे सोसाइटी के लेवल आते जो पुराने कस्टम्स होते हैं, पुराने रीति रिवाज कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं बाहर निकलना चाहिए और जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। एंड ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन मतलब वही होता है परंपरा, ये सब पकड़ लेती है, इंसान को जकड़ लेती है। लिंगर्स ऑन, लिंगर्स ऑन का मतलब क्या होता है? यही सब प्रिवेल करती हैं, यही सब चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने आर्टिकल पे। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल वुमेन्स अराउंड मी द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये जो कहानी है सिर्फ इंडिया कहानी नहीं है, ये दुनिया की जितनी सारी वुमेन्स है सबकी कहानी है। एवरी अदर ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ बिगेन लाइफ विद अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन द 21st century when we have achieved unimaginable all-around progress. Many nations are yet to have women at the head of a state or head of a government. यहाँ पे कहने का मतलब है कि every other human beings on earth begins life with a kind of hindrance. दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं सब अपनी ज़िंदगी कुछ हिंड्रेंस के साथ स्टार्ट करते हैं, सबके साथ कुछ परेशानियाँ आती है, सबको सक्सेस पाने से पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है, उनके थ्रू जाना पड़ता है। तो हमें बोल रहे हैं कि जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करता है कुछ हिंड्रेंस से स्टार्ट करता है, वहाँ पे कोई इक्वालिटी और कोई वो चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बोल रही है इन 21st century when we have achieved unimaginable all round progress। कहने का मतलब है जब ये 21 सेंचुरी की बात है, 21वीं शताब्दी की बात आती है, तो हम लोगों ने ऑल अराउंड प्रोग्रेस को अचीव किया है। ऑल अराउंड प्रोग्रेस का मतलब क्या? वो हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, रेलवेज़ में आगे बढ़ रहे हैं, मेडिकल में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग न्यूरोलॉजी, बायोलॉजी, पॉलिटिक्स, हर चीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली बार हम लोग ने ऑल अराउंड प्रोग्रेस को पकड़ा है। ऑल अराउंड प्रोग्रेस मतलब कोई भी एक ऐसा स्फीयर नहीं है जो पीछे रह गया हो, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ प्रोग्रेस ना हो रही हो। जो ह्यूमन्स हर चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं, तो 21वीं सेंचुरी जहाँ पे लोग हर चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं। Many nations are yet to have a woman as a head of the head state of a government। कहने का मतलब है कि और काफ़ी सारे नेशंस आने वाले हैं जहाँ की जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगी वो वुमेन्स होंगी, मतलब जहाँ की प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फिर वुमेन्स होंगी। मतलब यहाँ पे दिखा रहे कि एक तरह से आगे दिखा रहे फिर काफ़ी बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ आ रही जहाँ पे वुमेन्स क्या बनेंगी? हेड ऑफ द स्टेट्स बनेंगी। एट द अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो? वही जो हमने आपको स्केल दिखाया था। कह रहे लेकिन जो दूसरा एंड है स्पेक्ट्रम का, अनफॉर्चुनेटली देयर आर प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर इवन टुडे ऐसा ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब एक तरफ जहाँ पे ऑल राउंड प्रोग्रेस हो रही है, वुमेन्स भी अपने आप को खड़ा कर रही हैं, वुमेन्स भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं वर्ल्ड के लेवल पे, जैसे कमला हैरिस हो गई, अभी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर टी जैकोबिन, है ना। इस तरीके से जब वुमेन्स अपने आप को वर्ल्ड के लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही है। अभी स्कॉटिश एक प्रेसिडेंट थी जिन्होंने, एक स्कॉटिश सोशल एक्टिविस्ट थी जिन्होंने अपना रिजाइन किया, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है, स्ट्रिंजन ने, ठीक है। तो यहाँ पे बोलना है कि वुमेन जब अपने आप को वर्ल्ड के लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने आप को एक तरफ दिखा रही, हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े काम है हर काम में हम लोग बराबर आ सकते हैं, हर काम में अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अभी भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पे वुमेन्स को लोअर माना जाता है, कहा जाता है ये तो लेसर ह्यूमन बींग्स है, आज भी उनको लेसर ह्यूमन बींग्स माना जाता है। वेयर इवन गोइंग टू स्कूल कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अ गर्ल। और यहाँ तो आजकल ऐसी भी जगह हैं, काफ़ी ऐसी सारी जगह हैं जहाँ पे एक लड़की के लिए स्कूल जाना, उसको स्कूल भेजना, उसके लिए क्वेश्चन हो सकता है लाइफ और डेथ का। मतलब उसके खिलाफ उसके घर वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, उसको मारने तक पे उतारू हो सकते हैं अगर वो जा रही है स्कूल। मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी बात है कि एक जो लड़की है उसको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना भी लोगों के लिए परेशानी हो रही है। एक तरफ जब वुमेन्स हेड ऑफ द स्टेट बनने के लिए तैयार है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के तैयार है, ऐसे एंटिटी बनने के लिए तैयार है, ऐसा ह्यूमन बनने के लिए तैयार है जो पूरी कंट्री को संभाल लेगा अपनी एजुकेशन की वजह से। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक वुमेन को एक स्कूल भेजने जाने में, एक गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजे जाने में लोगों को परेशानी है, जहाँ पे लोग लगातार रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं। कल को वही वुमेन जब बढ़ के आगे एक बेटर वर्ल्ड को तैयार कर सकती, क्रिएट कर सकती है। आगे हम लोग का आर्टिकल क्या कहता है? दिस वॉज नॉट ऑलवेज सो इंडिया देयर वॉज टाइम्स व्हेन वुमेन्स वर डिसीजन मेकर्स। कहने का यहाँ पे मतलब है हमेशा से नहीं, आप ये मत समझिए कि वुमेन्स को हमेशा से दबाया गया है। वुमेन्स को हमेशा, तो जैसे बोला जाता है वुमेन्स कम समझदार होती, मेन से मेन ज़्यादा बेटर होते हैं, जो हिरार्कल डोमिनेंस होती, जो पैट्रियार्चल सिस्टम होता है, मतलब हम लोग के घर में जो हम लोग के फादर होते हैं, हम लोग के जो ग्रैंड फादर होते हैं, मतलब जो वुमेन मेंस होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं मेंस वुमेन्स को एज अ डिसीजन में, किसी भी डिसीजन में। तो हमें बोलना है कि इट इज़ नॉट इट सो, ये हमेशा से नहीं है कि हमेशा से वुमेन्स को दबाया गया है। देयर वर टाइम्स व्हेन वुमेन्स वर डिसीजन मेकर्स। ऐसे भी समय थे जब वुमेन्स डिसीजन थी, मतलब जैसे रजिया सुल्ताना होगी और भी काफ़ी सारी वुमेन्स आई वर्ल्ड के लेवल पे जो डिसीजन मेकर्स है, जिन्होंने पूरी पूरी कंट्री को संभाला है, जिन्होंने पूरे पूरे एक कॉन्टिनेंट को, एक पूरे पूरे साम्राज्य को संभाला है सिर्फ अपने करेज से, अपने वेलस पे।
आगे बोल रहे आवर स्क्रिप्चर्स एंड आवर हिस्ट्री टॉक्स ऑफ वुमेन्स नोन फॉर देयर वेल स्कॉलरशिप एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जितने भी धर्म के भगवद गीता हो गई और साथ ही साथ वैदिक स्क्रिप्चर्स हो गए, ऋग्वेद सामवेद, ये सब डिफाइन करते हैं, ये सब बताते हैं कि जो वुमेन्स है ये काफ़ी जानी जाती थी किसके लिए, अपने वेलर के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए। वो कितनी ज़्यादा वेलरस थी, मतलब कितना ज़्यादा, जैसे जोधाबाई होगी और भी बहुत सारी वुमेन्स हो गई जो कि काफ़ी फिजिकली फिट थी, जो कि मेंस को बराबर टक्कर दे सकती थी किसी भी लड़ाई में। ये स्कॉलरशिप के लिए जैसे वैदिक कल्चर में भी काफ़ी सारी वुमेन्स थी जो मेन से भी बेटर परफॉर्म करती थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, वो स्किल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में काम आती हैं, मतलब एक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, एक पूरे किंगडम को चलाने में काम आती हैं। टुडे अगेन काउंटलेस वुमेन्स ऑफ कोर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग इन देयर चूजन फील्ड्स। कहने का मतलब है टुडे अगेन, आज फिर काफ़ी सारी वुमेन्स क्या कर रही हैं, आज फिर काफ़ी सारी वुमेन्स नेशन बिल्ड करने में, नेशन को बनाने में अपनी, दे आर हेडिंग कॉर्पोरेट फर्म्स एंड इवन सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस। वो कॉर्पोरेट फर्म्स को हेड कर रही हैं, मतलब बिजनेसेस को हेड कर रही हैं। आगे, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे हैव टू प्रूव देयर वर्थ इन टू डोमेन्स, दे हैव टू एक्सेल इन देयर कैरियर एंड ऑल्सो इन देयर होम्स। पर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि वुमेन्स को अपने आप को दो जगह शो करना पड़ता है, अपने आप को दो जगह शो करना पड़ता है, अपनी एक्सीलेंस को दो जगह दिखाना पड़ता है। पहला क्या हो गया, फर्स्ट इन देयर होम्स एंड सेकंड इन देयर करियर। चाहे वो करियर में बेटर करे ना करे, वुमेन्स हमेशा माना जाता है कि अपने घर में एक्सेल करे, घर की अपने सारी परेशानियों को संभाले, घर की अपनी टेंशन को संभाले, घर को पूरे अपने संभाले अपने दम पे। तो बस एक अकेला डिफरेंस है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वुमेन्स को दो जगह, दो एस्पेक्ट देखना पड़ता है। वो दो एस्पेक्ट क्या है, पहला एस्पेक्ट है होम और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा एस्पेक्ट है उनका करियर। दे डू नॉट कंप्लेन बट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी दैट रिपोजेस कॉन्फिडेंस इन देम। और कहने का मतलब वुमेन्स ऐसा नहीं कि कंप्लेन करती हैं, वुमेन्स ऐसा नहीं कि ये बोलती हैं कि हम लोग को तो दो एस्पेक्ट संभालने पड़ रहे हैं तो बहुत परेशानी है। बस वो इतना चाहती हैं जिस सोसाइटी में वो दो एस्पेक्ट संभालती, वो सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट दे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाए, उनको आगे बढ़ने के लिए लगातार मोटिवेट करता रहे। ठीक है, Therefore, I firmly believe that social mindset need to be changed। यहाँ पे मिसेस मुर्मू क्या कह रही है, मैं फर्मली बिलीव करती हूँ, फर्मली मतलब कहता पूरी ताकत के साथ, पूरे हक के साथ, पूरी अंदर से फेथ के साथ। तो कह रही मैं पूरी तरीके से बिलीव करती हूँ जो सोशल माइंडसेट है। सोशल माइंडसेट क्या मतलब हुआ, सोशल माइंडसेट का मतलब सोसाइटी का माइंडसेट, जिस तरीके से सोसाइटी क्रिएट हुई है, जिस तरीके से सोसाइटी फॉर्म हुई है कि सोसाइटी बोलते कुछ है, करते कुछ है, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ है, कलेक्टिव लेवल पे कुछ है। तो जिस तरीके से सोसाइटी फॉर्म हुई, जिस तरीके से लोगों का माइंडसेट है, सोचने का तरीका है, बिहेव करने का तरीका है, उसको लोगों को बदलना पड़ेगा। आगे लिखा था डीपली इनग्रेन्ड। इनग्रेन्ड का मतलब क्या था, इनग्रेन्ड का मतलब है किसी में कोई चीज़ मिला हुआ, आपने नमक को पानी में मिला दिया तो आप उस पानी से नमक को अलग नहीं कर सकते। हीटिंग केमिकल प्रोसेस वो दूसरी चीज़ हो गया, लेकिन अगर आप सीधे सीधे देखें तो आप बता नहीं सकते कि इस पानी में नमक है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसमें मिला हुआ है, पूरी तरीके से उसमें उसने अपने आप को घोल लिया है, अपने फॉर्म को बदल लिया। तो इनग्रेडिएंट का मतलब क्या था, कोई चीज़ पूरी तरीके से मिली होती है। तो कह रहा था डीपली इनग्रेडिएंट जेंडर प्रेजुडाइसिस। प्रेजुडाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, हाँ ना पसंद ना पसंद। तो जेंडर प्रेजुडाइस है जेंडर के लेवल पे जो लोगों में खामियां हैं, जेंडर के लेवल पे जो लोग कहते हैं ये सही है ये गलत है, लड़के मतलब अच्छा लड़कियां मतलब गलत। तो ये जो माइंडसेट है जो पूरी तरीके से इनग्रेन्ड है, कहाँ इनग्रेन्ड है, लोगों के दिमाग में। और किस चीज़ से रिलेटेड, जेंडर प्रेजुडाइसिस से लेकर, जेंडर के लिए लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है जो लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से धंसा हुआ है, भरा हुआ है, मस्ट बी आइडेंटिफाइड। उसे लोगों को समझना पड़ेगा। उसे लोग आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आइडेंटिफाई करना, बताना ये पेन मेरा है वो चीज़ तुम्हारी है। उसको लोगों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने दिमाग में क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। एंड लिखा है एंड पर्ज्ड टू क्रिएट पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस सोसाइटी। कहने का मतलब एंड मस्ट बी पर्ज्ड। पर्ज्ड का मतलब क्या होता है, उसको निकालना पड़ेगा, निकाल फेंकना पड़ेगा, उस गंदगी को बाहर करना पड़ेगा अपने मन से, टू क्रिएट अ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस सोसाइटी। अगर एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें जो प्रॉस्पेरस है, प्रॉस्पेरस मतलब जो बेटर होती जा रही है, खुशहाली है जिसमें, और जहाँ पीस है, जहाँ शांति। क्योंकि जब तक जेंडर इक्वालिटी रहेगी, मेंस लगातार डोमिनेट करेंगे वुमेन्स को। और आप अगर अपने घर में या आप और किसी भी अपने वर्क प्लेस पे किसी को डोमिनेट कर रहे हैं तो आप भी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप हर एक मौका ढूंढने को उसे परेशान करने का। उसी तरीके से वो इंसान भी नहीं खुश रहेगा जो डोमिनेट किया जा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा रहे कि हमें डोमिनेट करता है, परेशान करता है। तो मैं बोल रहा है कि ये जो माइंडसेट है जो पूरी तरीके से इनग्रेन्ड है, पूरी तरीके से लोगों के दिमाग में घुला हुआ है, इसको लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जेंडर प्रेजुडिस है, जेंडर प्रेजुडिस का मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल को लेकर लोगों के दिमाग में जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग से हेटरेड है उसको प्रॉस्पर करेगी। उसके लिए इस माइंडसेट को जानना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा। आगे बोले कॉन्शियस एफर्ट्स मस्ट हैव बीन मेड टू
प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। कह रहे कॉन्शियस एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट जिनको कॉन्शियसली किया गया है, मतलब ऐसे काफ़ी सारे एफर्ट्स हैं जिनको लगातार किया जा रहा है सोसाइटी को बदलने के लिए, इक्वालिटी के लिए। बट दी स्टेप्स हैव नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट टू इंश्योर जेंडर रिप्रेजेंटेशन। बट दी स्टेप्स, लेकिन जो स्टेप्स हैं जो भी सोसाइटी की तरफ से लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, वो एडिक्वेट नहीं है, उनमें इतना ज़्यादा पावर नहीं है, उनमें इतनी ज़्यादा वेलर नहीं है, जील नहीं है, ताकत नहीं है कि जो जेंडर इक्वालिटी उसको बदल दे। जैसे जगह जगह अब वुमेन्स की डेथ नहीं होती है, चाइल्ड्स, अगर वुमेन चाइल्ड पैदा हुई है तो उसको मारा नहीं जाता, तो ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी स्टेप्स इतने ताकत के साथ नहीं आ रहे हैं, इतने पावर के साथ नहीं आ रहे कि वो क्या कर दे, जेंडर रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरीके से क्या कर दे, काट के अलग कर दे, फेंक दे। ठीक है, आगे बोला इन एजुकेशन, एजुकेशन में एंड जॉब्स फॉर एग्जाम्पल वुमेन लैक फार बिहाइंड मोर देन मेंस बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशनिंग। कह रहे जब बात जॉब्स की आती है, जब बात एजुकेशन की आती है, तो वुमेन्स अभी काफ़ी पीछे हैं। किससे? सोशल कंडीशनिंग की वजह से। सोशल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? सोशल कंडीशनिंग का मतलब होता है जिस तरीके से हमारा दिमाग कंडीशन किया गया है। मतलब आप छोटे थे, छोटे से बड़े हो, फॉर एग्जांपल आप हिंदू हैं तो आपको सिखाया गया है कि आपको पूजा करना है, हमारे भगवान होते हैं, ऊपर से हम लोग के हिंदू त्यौहार होते हैं, होली हो गई, दिवाली हो गई, इन सबको मनाया जा रहा है। तो कंडीशनिंग है ना, ये चीज़ आपको सिखाया गया है, सोसाइटी ने सिखाया। वहीं एक मुस्लिम है तो उसको सिखाया जाता है कि रमज़ान में हम लोगों को नमाज़ पढ़ी जाती है, रोज़े रखे जाते हैं ना, वो बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें सिखाया गया है, ये सब चीज़ें समझाई गई है, तो इसी को सोशल कंडीशनिंग बोलते हैं। सोसाइटी की वजह से कंडीशनिंग जो आपके अंदर डाली गई, जिस तरीके से आपको क्रिएट किया गया। तो बोले एजुकेशन में भी वुमेन्स काफ़ी पीछे हैं, तो और साथ ही साथ वुमेन्स लैक करती हैं जगह जगह। किसकी वजह? सोशल कंडीशनिंग की वजह से। सोशल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? सोशल कंडीशनिंग का मतलब होता है कि वो सब चीज़ें जो सोसाइटी की वजह से लोगों में डाल दी गई हैं, तो लोगों को सोशल कंडीशनिंग को समझना पड़ेगा और उनको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आगे बोल रहे इन अ नंबर ऑफ कॉन्वोकेशंस। कॉन्वोकेशंस क्या होती है? कॉन्वोकेशंस वो असेंबली होती है जहाँ पे स्पेशली एकेडमिक्स हो गया या साइंस हो गया, इनसे रिलेटेड अवार्ड्स दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, लोगों को इज्जत दी जाती है, लोगों को रिस्पेक्ट किया जाता है, लोगों को ऑनर दिया जाता है। इज्जत भी नहीं, ऑनर दिया जाता है कि उन्होंने अपनी फील्ड में कुछ एक्सेप्शनल किया है, कुछ ऐसा किया जो अपनी फील्ड में नया है, जिसकी वजह से दुनिया में इम्पैक्ट आया, चेंजमेंट आया। तो कह रहे काफ़ी सारी कॉन्वोकेशन सेरेमनी जब मिसेस मुर्मू गई हैं, आई हैव अटेंडेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने अटेंड की। आई हैव notice that women if given a chance often outperform men's in academia। अगर वुमेन्स को चांस दिया जाएगा एकेडेमिया में, एकेडमिक्स में, पढ़ाई में, तो जगह जगह इन्होंने देखा जो वुमेन्स है वो आउट परफॉर्म कर देती हैं मेंस को। और उनके साथ रियलिटी में इस तरीके से उनके पास प्रूफ भी, क्योंकि कॉन्वोकेशन सर्वे में उन्होंने रियलिटी में ज़्यादा वुमेन्स को सेलिब्रेट किया होगा, ज़्यादा वुमेन्स को एक तरीके से प्राइजेस, ऑनर्स प्रोवाइड किए होंगे। तो बोल रहे अगर वुमेन्स को भी बराबर चांस दिया जाता है तो जगह जगह देखा गया कि वुमेन्स आउट परफॉर्म कर देती, मतलब मेन से ज़्यादा स्किलफुल आती, मेन से ज़्यादा अपने आप को बेटर शो करती हैं। इट इज़ इनडोमिनेबल स्पिरिट of Indian woman and our society that gives me confidence। कह लगे इट इज़ इनडोमिनेबल स्पिरिट ऑफ वुमेन। इनडोमिनेबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी चाहत जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो कह रहे इट इज़ दिस इनडोमिनेबल स्पिरिट। वुमेन्स की जो इनडोमिनेबल स्पिरिट है कि लगातार ऐसी कंट्री में जहाँ उनको एक तरीके से दबाया जाता है, मोस्टली जगह में, हर जगह नहीं, मोस्टली जगहों में, वहाँ भी वो लगातार खड़ी होकर आ रही, लगातार बढ़ के आ रही। तो वुमेन की ना हारने वाली चाहत, विल, ना हारने वाली विल ही मुझे ताकत देती। किस चीज़ से कॉन्फिडेंस देती है? अबाउट इंडिया एमर्जिंग एट द टॉर्च बियरर ऑफ जेंडर जस्टिस इन द वर्ल्ड। कह रहे यही मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि इंडिया आगे चल के अपने आप को दिखाएगा। किस तरीके से दिखाएगा? टॉर्च बियरर ऑफ जस्टिस। टॉर्च बियरर का मतलब क्या हो गया? मशाल लेके आगे चलने वाले। जैसे ओलंपिक्स में मशाल लेके दौड़ा जाता है जब उनका पूरा कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा होता है, तो इंडिया आगे बढ़ेगा। जो दुनिया में जेंडर इनजस्टिस है, जो दुनिया में जेंडर के लिए जस्टिस होगी, तो इंडिया उसके लिए खड़ा होगा। इंडिया अपने आप को सबसे पहले फ्री करेगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, आगे हम लोग का आर्टिकल बोलता है इट इज़ सर्टेनली नॉट द केस दैट वन हाफ of the humanity has had an head start by keeping the other lag behind। कहने का मतलब है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर जो जेंडर है, जेंडर का एक हाफ, जेंडर का एक हाफ का मतलब क्या हुआ? जेंडर में अगर सिर्फ मेंस को ले लें तो मेन क्या करते रहे? मेन आगे बढ़ते रहें और वुमेन्स को पीछे कर दे, तो हम लोग की जो सोसाइटी होगी प्रॉस्पेरस करेगी होगा, तो हम लोग की सोसाइटी बराबर नहीं चल सकती है। द फैक्ट इज दैट मिसमैच इज हर्टिंग द होल ह्यूमैनिटी बिकॉज द व्हील्स ऑफ इट्स कार्ट आर अनइक्वल। कहने का मतलब है असली बात ये है, सच्चाई ये है कि जो मिसमैच है, मिसमैच का मतलब मेंस को आगे बढ़ाना, वुमेन्स को पीछे रख देना, इस हर्टिंग द होल ह्यूमैनिटी, पूरी ह्यूमैनिटी को अलग ख़राब कर रही है। ह्यूमैनिटी को किस तरीके से ख़राब कर रही है? क्योंकि द
टू कार्ड्स ऑफ इट्स व्हील आर अनइक्वल, जिससे अगर हम लोग एक किसी कार्ड को लेते हैं, कार्ड का मतलब क्या, टांगा हो गया, ठीक है, तो अगर किसी टांगे को लेते हैं तो उसका अगर एक कार्ड छोटा एक व्हील बड़ा है तो वो टांगा चल सकता है। जैसे साइकिल होगी, उसमें दो टायर होते हैं, दोनों बराबर होने चाहिए ना। अगर एक भी थोड़ा सा खराब है, एक भी पंचर है, तो कभी वो साइकिल चल पाएगी? कभी नहीं चल पाएगी। इस वजह से ये मिसमैच पूरी सोसाइटी को हर्ट कर रहा है, पूरी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आगे बोल रही है, नॉट ओनली इकोनॉमिक प्रोग्रेस बट क्लाइमेट एक्शन टू would speed up if women are included in the decision making। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो होगी, इकोनॉमी के लेवल पे वुमेन्स तो आगे बढ़ेंगी, देश की इकोनॉमी, देश की मनी को तो आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ क्लाइमेटिक चेंजेस को वुमेन क्या कर सकेगी, टैकल कर सकती हैं, अगर उनको भी बार बार अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई एम श्योर, यहाँ पे बोली मैं श्योर हूँ, दैट द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस इफ वुमेन आर मेड इक्वल स्टेक होल्डर्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर ये ह्यूमैनिटी है, जो हम लोग की इंसानियत है, उस इंसानियत में अगर वुमेन्स को बराबर डिसीजन दिया जाएगा, बराबर रिस्पेक्ट दी जाएगी, तो जो हम लोग की सोसाइटी होगी, जो एक दुनिया होगी, वो एक बेहतर रहने की जगह होगी, ठीक है। आई एम इंडीड होपफुल दैट द फ्यूचर इज़ ब्राइट। यहाँ पे बोलनी मुझे पूरा विश्वास है कि जो आने वाला फ्यूचर है ब्राइट है। ब्राइट इन द सेंस क्या, ये ऐसा फ्यूचर है जिसके लिए जो बेटर होने वाला है, अच्छा ही होता चला जाएगा। आई हैव सीन इन माई लाइफ दैट पीपल चेंज, एटीट्यूड चेंज। कहने का मतलब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा है कि लोग बदलते हैं, उनका बिहेवियर बदलता है। अगर उनको सही बात समझाओगे तो वो लोग भी सही होते हैं। दैट इज़ इंडीड द स्टोरी ऑफ आवर रेस। और यही कहानी किसकी, हम लोग कहानी है, ठीक है। पहले हम लोग कैसे थे, आदिवासी थे, तो वहाँ से चेंज होकर हम लोग सिविलाइज हुए ना। तो जिस तरीके से हम लोग सिविलाइज हुए हैं, उस तरीके से मिसेस मुर्मू कह रही कि मैंने भी देखा है कि लोगों को सोसाइटी बदलती है, लोगों का एटीट्यूड बदलता है, बात करने का तरीका बदलता है। अदरवाइज वी वुड स्टिल लिविंग इन केव्स। कहने का मतलब है, अगर ये ना हो रहा होता, अगर लोगों का बिहेवियर ना बदलता, अगर लोग ना बदल रहे होते, तो आज भी हम लोग कहाँ रह रहे होते, आज भी हम लोग केव में रह रहे होते, आज भी हम लोग गुफाओं में रह रहे होते। अगर हम लोगों ने बिहेवियर को चेंज ना किया होता, अपनी सिचुएशन को देख के बदला ना होता कि केव्स में रहना कितना खतरनाक है, कोई भी एनिमल आके हम लोग को अटैक कर सकता है, तो हम लोग सिचुएशन को देख के बदल जाते हैं। द स्टोरी A woman's emancipation has proceeded slowly but often painfully slow, but has proceeded only in one direction, has never made a U-turn। कहने का मतलब है, जो वुमेन्स की स्टोरी है, वुमेन्स जो लगातार आगे बढ़ती जा रही, ये स्टोरी धीमे धीमे चली है, ये स्टोरी बहुत 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 धीमे चल रही, थोड़े थोड़े वुमेन्स के लिए चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव इसमें क्या है, ये जो डायरेक्शन में बदलाव है, ये हमेशा सीधा चल रहा है, ये स्ट्रेट है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें कभी भी यूटर्न नहीं आया कि इसमें प्रोग्रेस से डी प्रोग्रेस हो गई हो, कि ये ग्राफ ऊपर गया फिर नीचे गया, ये ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है, वुमेन्स बेटर होती चली जा रही हैं। Okay, that is what gives me confidence to believe that, as I often stated, that coming अमृतकाल। कहने का मतलब ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि जो आने वाला अमृतकाल है, अमृतकाल इन द सेंस का यहाँ पे बात कर रही है 100 साल होने वाले ना इंडिया की फ्रीडम को। अब काल बिलोंग्स टू द सेंटेनरी ऑफ वुमेन्स इंडिपेंडेंस बिलोंग्स टू यंग वुमेन। कहने का मतलब जो 100 साल होने वाले हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस को, वो किसको बिलोंग करते हैं, वो वुमेन्स को बिलोंग करते हैं, वुमेन्स की इंडिपेंडेंस को बिलोंग करते हैं। What makes me hopeful is the fact that we as a nation began with a sound फाउंडेशन ऑफ अ जेंडर जस्टिस। कहने का मतलब व्हाट मेक्स मी होपफुल, जो चीज़ मुझे और ज़्यादा होप देता है वो क्या है, ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है कि हम एज अ नेशन, हम लोग जो नेशन के तरीके प्रॉस्पर कर रहे थे, नेशन हम लोग ने बनना शुरू किया था, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जिस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस को बनाया, जिस तरीके से हमने अपने इंडिपेंडेंस को क्रिएट किया, वो किस फाउंडेशन पर खड़ी थी, वो जेंडर जस्टिस की फाउंडेशन पर खड़ी हुई थी। जेंडर जस्टिस का मतलब वो जो फ्रीडम की लड़ाई थी, वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर था, कोई भी एक स्वतंत्रता सेनानी था, वहाँ पे ये नहीं देखा गया था कि तुम मैन हो वुमेन हो, तुम स्वतंत्रता सेनानी नहीं बन सकते हो, तुम लड़ नहीं सकते हो। जेंडर इक्वालिटी थी, मैन वुमेन दोनों बराबर लड़े थे हमारी आज़ादी के लिए। अबाउट अ सेंचुरी है, वो कह रहे हैं कम से कम 100 साल पहले, द ग्रेट महात्मा गांधी कैंपेन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इनकरेज वुमेन्स टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड एंड स्टेप आउट इन द वर्ल्ड। जो ग्रेट महात्मा गांधी थे, उनका कैंपेन, किस चीज़ का कैंपेन, फ्रीडम स्ट्रगल का कैंपेन। इनकरेज द वुमेन, उसने वुमेन्स को इनकरेज किया, उसने वुमेन्स को बोला कि तुम दहलीज को क्रॉस करो, तुम्हारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए घर वालों की, उनसे आगे बढ़ो, अपने आप को इस तरीके से शो करो, अपने आप को पावर के साथ आगे बढ़ो, वेलर के साथ आगे बढ़ो, और पूरी तरीके से इस इंडियन इंडिपेंडेंस को सुनहरा बना दो। मतलब अपनी ऐसी जगह लिख दो जहाँ पे कभी भी दुनिया में कभी कोई ये ना सोचे कि जो इंडिया की वुमेन्स है वो कमज़ोर है मेन से। क्रॉस द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, वो बॉर्डर, दहलीज को क्रॉस करो, एंड स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड। फ्रॉम दोज डेज आवर सोसाइटी एज अ होल, एज अ वुमेन इन पार्टिकुलर,
हैव एस्पायर टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। कहने का मतलब है उन्हीं दिनों से हमारी जो सोसाइटी है एज अ होल पूरी तरीके से जो आगे बढ़ के आई है, पूरी तरीके से होल उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो होल हुआ है, पूरी तरीके से एक साथ डेवलपमेंट हुआ है। और सबसे ज़्यादा वुमेन्स हैव एस्पायर टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। और जब से चेंजमेंट आए हैं तब से ही वुमेन्स ने भी चाहा है कि एक बेटर फ्यूचर को बनाना, वुमेन्स ने भी चाहा है कि एक बेटर फ्यूचर डेवलप हो। ठीक है, आगे हम लोग का आर्टिकल क्या बोलता है, prejudices as customs and customs not favorable to women are being done away with either legislature or awareness। इसी की वजह से वुमेन्स की बराबरी की वजह से prejudices, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो इंसान की खुद की चाहते जो इंसान रखता है that are not favorable to women's, वो इंसान की चाहते हैं जो सोसाइटी के लेवल पे वुमेन्स के लिए फेवरेबल नहीं है। ऐसी चीज़ें, तुम स्कूल नहीं जाओ, तुम यहाँ मत जाओ, तुम पे ये रिस्ट्रिक्शन है, तुम ये पहनो, तुम वो पहनो, हज़ारों चीज़ें जो वुमेन्स के ऊपर इंसान डालता है अपनी चाहतों की वजह से, अपनी गलत चाहतों की वजह से, उसे हटाया गया। लिखा है ना, आर बीन डन अवे विथ। डन अवे विथ का मतलब क्या होता है, टू एंड, टू गेट रेड ऑफ, किसी चीज़ से आसान हो जाना, उसे हटाया गया सोसाइटी के लेवल पे। किसके थ्रू? थ्रू लेजिस्लेचर और अवेयरनेस। वो किसके थ्रू हटाया गया? या लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इन द सेंस का मतलब क्या हुआ, लॉज के थ्रू, ऐसे लॉ जो वुमेन्स की बेटरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। या अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब लोगों में समझदारी, लोगों को बताना, लोगों में जागरूकता फैलाना। ठीक है, दिस सीम्स टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एज पार्लियामेंट टुडे हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव। मज़े की बात क्या है, इन सब चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि वुमेन्स जो, अब समझ लीजिए, जो वुमेन्स जिन वुमेन्स को लगातार एक इंडियन हिस्ट्री में दबाया गया है, वो वुमेन्स क्या कर रहे हैं, उनका नंबर आज जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेटिव है, जो वुमेन्स का नंबर है पार्लियामेंट में, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन अपने आप को अपर हाउस, टॉप मोस्ट हाउस, जहाँ पे पूरी कंट्री की बात सुनी जाती है, वहाँ पे रख रही है जाके। ठीक है, नीडनेस, इसकी ज़रूरत नहीं है टू से, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। माई इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अ पार्ट ऑफ द सागा ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। मेरा इलेक्शन, मुझे इलेक्ट होना, किस तरीके से इलेक्ट होना, भारत की प्रेसिडेंट की तरीके, राष्ट्रपति की तरीके इलेक्ट होना, ये उसी रास्ते में, ये उसी चीज़ में एक कदम है, एक आगे पड़ाव है। जो सागा है, सागा मीन्स क्या होता है, हीरोइक ट्रेल। ये जो वुमेन्स की एम्पावरमेंट है, वुमेन्स को ताकत देना, उसकी तरफ ये जो हीरोइक कहानी चल रही है, हीरो वाली कहानी चल रही है, उसकी तरफ मेरा एज अ प्रेसिडेंट की तरीके इलेक्ट होना, बस ये उसी रास्ते में एक और कदम है। हमने बताया था ना, ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिसेस मुर्मू अपने आप को किसे क्लियरली बोलेंगे और साफ साफ दिखेगा। सच में जो स्पीच उनके हर्ट से आ रही है, कह रही ये जो डेवलपमेंट है वुमेन का, एम्पावरमेंट का, वुमेन्स का आगे बढ़ने का, ये उसी रास्ते में मेरा जो इलेक्शन होना एक नया कदम है, उसी तरफ ऐसी चीज़ें जिसको और पावर देता है। आगे आर्टिकल क्या बोलता है, आई बिलीव द स्पिरिट ऑफ इनेट मदरशिप इन हुड नीड टू बी इन्वोक्ड टू प्रमोट जेंडर जस्टिस। कहने का मतलब है जो वुमेन्स में हमेशा से लीडरशिप होती है मदरहुड की, उसे इन्वोक करना चाहिए, उसे लोगों में डालना चाहिए। किस लिए? जेंडर जस्टिस के लिए। अ स्लीव ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू डायरेक्टली एम्पावर वुमेन सच एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टेप्स इन द डायरेक्ट डायरेक्शन। अस्लीव का मतलब क्या होता है, चेंजमेंट। ऐसे चेंजमेंट जो कि सरकार की तरफ से किए गए हैं, वो प्रोग्राम जो कि डायरेक्टली डायरेक्ट करते हैं टू डायरेक्टली एम्पावर, जो कि किसे एम्पावर करता है, वुमेन्स को, सच एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। इनका कहने का मतलब है कुछ ऐसे डिसीजन जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं लड़कियों को बेटर बनाने में, लड़कियों को और अच्छा करने में, वो क्या है, वो राइट स्टेप्स है, वो ऐसे स्टेप्स है जो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। वी शुड अप्रिशिएट द फैक्ट that societies take time to march step with the best of the progressive ideas। यहाँ पे इनका कहने का मतलब सोसाइटीज़ होती हैं, जब कोई नया आइडिया आता है, जब कोई भी नई चीज़ आती है तो समय लगाती हैं, थोड़ा समय लेती हैं उस चीज़ से अपने आप को प्रोग्रेसिव कराने के लिए, उस चीज़ से अपने आप को लव कराने के लिए। जैसे कोई चेंज आ रहा है तो सोसाइटी ऐसा नहीं करती कि अरे वाह चेंज आया, सट से इसको ले लो, रख लो, चलो हम लोग भी बदल जाएंगे। लोगों के दिमाग में धीमे धीमे चेंजमेंट आते थे। जैसे हमने आपको इतना लंबा आर्टिकल समझाया तो आपको समझ में मिसेस मुर्मू की थिंकिंग कितनी बेटर है, कितनी इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करती है, क्या वो चेंजमेंट लाना चाहती हैं। ऐसा नहीं कि वो वुमेन्स को रिप्रेजेंट करना चाहती, मेंस को बोलना चाहती कि मेंस कम रिप्रेजेंट हो। तो हम लोग जब बदलते हैं तो धीमे धीमे बदलते हैं, और सोसाइटी के लेवल पे जो बेस्ट प्रोग्रेसिव आइडियाज़ होते हैं, जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होते हैं, उन्हें तो बहुत सारा समय लगता है एक्शन में आने में। जैसे महात्मा गांधी को भी 20 से 25 साल लगे थे अपने फ्रीडम स्ट्रगल को क्लाइमैक्स पे ले जाने के लिए, सबको मनाने के लिए कि ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ब्रिटिशर्स गलत है। तो जो बेस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज़ होते हैं, वो आइडियाज़ जो सबसे अच्छे हैं, जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी की बेटरमेंट में उनको समय लगता है, वो आइडियाज़ को धीमे धीमे सोसाइटी मानती है। ठीक है, आगे आर्टिकल बोल रहा है, बस सोसाइटीज़ आर composed of human beings, half of them women, and it is up to us, each of us, टू हेस्टन द प्रोग्रेस। कह रहे एज अ सोसाइटी की तरह से हम लोग जानते हैं सोसाइटी किससे बनी होती है, सोसाइटी ह्यूमन बींग से बनी होती है।
और जब ह्यूमन बीइंग से बनी तो उसमें से आधी कौन लोग हैं, उसमें से आधी औरतें हैं, ठीक है, उसमें से आधी कौन, उसमें से आधी वुमेन है। जब हम लोग की इतनी बड़ी सोसाइटी वुमेन्स के थ्रू बनी हुई है तो मेंस के साथ साथ हर एक वुमेन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वुमेन्स को एम्पावर करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस ही एम्पावर करें, मैन ही सारी ताकत दे वुमेन्स को, वुमेन्स की भी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने आप को बेटर करें, ठीक है। Thus, today, I wish to urge each of us to commit ourselves to one change in our family, society, neighborhood, workplace, any change that would bring a smile on the smile of a girl's face, any change that would improve her chances of moving ahead in life. आगे that is one request I would say बिफोर स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। यहाँ पे मिसेस मुर्मू काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोलती, कैसे, दस टुडे आई विश टू अर्ज ईच ऑफ अस टू कमिट आवरसेल्व्स टू वन चेंज। कहने का यहाँ पे मतलब है मैं आज सबसे चाहूँगी, टुडे मेरी चाहत है, मैं आपको अर्ज करूँगी। अर्ज का मतलब कहते हैं कोई काम करने के लिए किसी को मनाना, किसी को कहना तुम ये काम करो। क्या काम, ईच ऑफ अस यू टू कमिट योरसेल्फ टू वन चेंज इन अ फैमिली। कम से कम आप लोग एक बदलाव लाएं अपनी फैमिली में। किस तरीके से वो बदलाव आएंगे इसके बारे में मिसेस मुर्मू आगे बताती हैं। नेबरहुड और वर्क प्लेस, कम से कम आप लोग अपने आप को कमिट करें, अपने आप को इस चीज़ के लिए बिल्कुल डिवोट कर दें। जैसे हम लोग भगवान के सामने अपने आप को डिवोट करते हैं कि हम तो आपके डिवोटी हैं, हम तो आपके भक्त हैं, तो अपने आप को इस चीज़ की भक्ति में डाल दें। मतलब अपने आप को पूरे डिवोशन के साथ, पूरी चाहत के साथ आप एक बदलाव लाएं। वो आपके नेबरहुड में हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है। एनी चेंज दैट वुड ब्रिंग अ स्माइल ऑन गर्ल्स फेस, किसी लड़की की शक्ल पे एक छोटी सी स्माइल लाना, कोई ऐसा चेंज लाना जिससे वो खुश हो जाए। आप उसको कुछ दे सकते हैं, कोई टॉफ़ी दे सकते हैं, हो सकता है स्कूल जाने में किसी के पेरेंट्स मना कर रहे हों तो उनके पेरेंट्स को यही स्पीच सुना के, ज़्यादा कुछ नहीं, यही स्पीच के थोड़े थोड़े पार्ट सुना के, जो भी आपको याद है यही स्पीच जाके आप उन पेरेंट्स को बता सकते हैं। दिखा सकते हैं कि इंडिया की जो प्रेसिडेंट है जब वो एक वुमेन हो सकती है तो आपकी भी लड़की आगे बढ़ के कितना ज़्यादा कुछ कर सकती है। तो आप एक गर्ल की फेस पे स्माइल ला सकते हैं किसी भी तरीके का ऐसा चेंज करके जो उसका फ्यूचर बेटर करे, किसी के पेरेंट्स को समझा के। कहीं ये कोई गर्ल नीड में है, अगर आप मनी वाले हैं, थोड़े पैसे वाले हैं, तो उसकी पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई को उठा सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा चेंज, कोई भी एक छोटा सा चेंज जो किस तरफ एक गर्ल की फेस पे क्या लाए, स्माइल लाए। आगे बोले एनी चेंज दैट वुड इम्प्रूव अ चांसेस ऑफ मूविंग अहेड इन लाइफ। कोई भी तरीका, आप कोई छोटे से लड़कियों से सम बता सकते हैं, कुछ एक आप चैप्टर पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोचिंग पढ़ाते हैं तो किसी लड़की को फ्री में पढ़ा सकते हैं अगर वो नीडी है, ठीक है, अगर वो ज़रूरत में है। तो किसी भी लड़की की आप ज़िंदगी को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो। सोचेंगे तो आपको अपने अराउंड हमेशा ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमारी सिस्टर्स है, हमारी मदर्स है, आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। वो आपके लिए जो मेहनत करती है उसके लिए आप बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतना करती हैं। या अपने सिस्टर्स को प्यार दे सकते हैं, उनको बेस्ट विजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कुछ ला के दे सकते हैं, उनकी अगर छोटे सिस्टर्स से पढ़ा सकते हैं या किसी की नीड कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप किसी भी गर्ल की मदद करें, किस लिए, ऑफ अ चांसेस ऑफ इम्प्रूविंग अहेड इन लाइफ, उसके चांसेस, उसकी बेटरमेंट कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लगातार अपने आप को बेटर करे, अपने आप को खुशहाल करे, ठीक है। उसकी खुशहाली में आप एक कदम बन सकते हैं। दैट इज़ वन रिक्वेस्ट एज आई सेड बिफोर स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। यहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट क्या कहती, ये सिर्फ एक अकेली रिक्वेस्ट है। कैसी चाहत है, एज आई सेड बिफोर स्ट्रेट फ्रॉम माई, जो मेरे दिल से आती। जब इंडिया की प्रेसिडेंट हम लोग से रिक्वेस्ट कर सकती हैं इतना लोअर लेवल पे आके, लोअर लेवल इन द सेंस बिल्कुल ह्यूमैनिटी के लेवल पे आके, वो लोअर नहीं, ह्यूमैनिटी के लेवल पे गया, तो ह्यूमन टू ह्यूमन हम लोग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग का भी एक काम बनता है, हम लोग के भी अंदर ये चीज़ आती है, नीड आती है कि हम लोग उस रिक्वेस्ट को माने। और चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बोले ना बोले, इस चीज़ को अपने दिमाग में भी, अपने दिलों में भी इनग्रेन करें कि ऐसी चाहत को हम लोग आगे बढ़ाएं, या कोई भी एक गर्ल है या कोई भी एक लेडी है उसकी हम लोग मदद कर सके, साथ ही साथ उसकी बेटरमेंट के लिए, उसके अच्छे के लिए हम लोग आगे बढ़ सके, ठीक है। हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे लिखा है द राइटर इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हम लोग की राइटर है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसीलिए अब अपने आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। अपने आर्टिकल एक बार हेडिंग पे चलते हैं। जब भी कभी आर्टिकल ख़त्म हो जाए तो एक बार उसकी हेडिंग पे ज़रूर जाइए, उसे समझ में आता है वो आर्टिकल कहना क्या चाहता है। हम लोग का आर्टिकल कहता है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ऐसी चीज़ जो कहाँ से आ रही हो, ऐसी चीज़ जो हार्ट से आ रही हो, ऐसी चीज़ जो हमेशा दिल से आ रही हो, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आएगा ये मैसेज एज अ वुमेन, ये मैसेज एज अ वुमेन मिसेस मुर्मू ने खुद भी दिया है, और एज अ वुमेन ये चीज़ वो खुद भी चाहती हैं कि ऐसे चेंजमेंट आए, ऐसी चीज़ें आएँ। इसीलिए उनका जो मैसेज है हार्ट से है, और आप लोग जानते ही हैं अगर वो हार्ट से उनका मैसेज है तो वो क्या चाहती हैं।
अपने हार्ट से जो बात आ रही है उससे हम लोग उसको क्या नीड करती हैं। तो हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग उनकी नीड को मानना चाहिए, और किसी भी तरीके से अपने लेवल पे एक गर्ल इन द सेंस एक बॉय हो गया, यहाँ पे जेंडर इनजस्टिस का कोई इतना वो नहीं है। मोस्टली जब वुमेन्स डे है तो उनका कहने का मतलब एक गर्ल, क्योंकि बॉयज़ को हम लोग को पता है, एज अ बॉयज़ हम लोग जानते हैं हम लोग की सारी नीड्स पूरी हो जाती है। हम लोग फादर मदर से रिक्वेस्ट करके लड़के झगड़ के आखिरकार अपनी बात को मना ही लेते हैं। लेकिन बात फंसती वुमेन्स की, क्योंकि वो इस तरीके से इतना ज़्यादा डोमिनेटली बोल नहीं पाती हैं, उन पर रेस्ट्रिक्शंस की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक तरीके से एक वुमेन्स की आप ज़िंदगी को किसी भी तरीके से बदलें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हैव अ नाइस डे।